Hello students, let's start our chapter number 8, Flying High. This chapter is all about birds. Birds are the most beautiful creatures found on earth. We see different kinds of birds around us. हम अपने आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के बर्ड्स देखते हैं और ये एक ब्यूटीफुल क्रिएचर है कहाँ का, अर्थ का. Now if you go in any bird sanctuary, you see so many birds which are not commonly found in India. आप बहुत से ऐसे बर्ड्स देखोगे जो हमारे जो इंडिया में हैं कॉमनली नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते. तो एक्चुअली में ये बर्ड आते कहाँ से हैं? अब डिफरेंट कंट्रीज से जो बर्ड्स हैं या विद इन अ स्टेट्स भी जो बर्ड्स हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव हो जाते हैं जब उनका क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है. तो क्लाइमेट चेंज होने पर ये जो एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन. और जो बर्ड्स हैं जो मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. तो बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो साइबेरियन क्रेन जो है इंडिया में मिलते हैं. ये आपका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स जो आपके जो हैं डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट पार्ट इज बीक, सेकेंड इज आईज, थर्ड इज क्लॉज जिनको हम पंजे भी कहते हैं, फोर्थ इज हेड, फिफ्थ इज विंग्स जिससे जो बर्ड्स है फ्लाई करता है, सिक्स्थ इज फेदर्स, और जो आपका लास्ट में हो गया टेल. ये हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स. अगर अब हम इसमें बात करें तो हमने ईयर की बात नहीं करी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बर्ड्स के जो है ईयर्स नहीं होते. बर्ड्स के भी ईयर्स होते हैं पर वो उनके फेदर्स के नीचे छुपे हुए होते हैं. अब जिस तरह हम जो ह्यूमन बीइंग हैं हमारे ईयर्स कैसे होते हैं, आउटर ईयर होते हैं, आपको दिख रहे होते हैं, पर इसके क्या है, इसके एक होल होता है जो इनके पंखों के नीचे छुपे हुए होते हैं. Now body of a bird is covered with feathers. They can fly with wings. Feather keeps their body warm. ये जो feathers हैं इनकी body को क्या रखता है, warm रखता है. Now if you see in this picture you can see various birds having different beaks. Now in first picture you can see Kuhu kuhu is my sound, everywhere I am found, my sweet voice give me fame, dash is my name. तो ये कौन सा बर्ड है? This bird is known as cuckoo. Now in next picture, my beak is pink, feathers grey, gutter goo I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known. तो which bird is this? This is pigeon. Next is dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the dash I fly, high up in the sky I fly. Vulture is what I am called by. तो which bird is this? This is vulture जो आपके क्या खाता है, डेड एनिमल्स को खाता है. और इस तरह से जब डेड एनिमल्स को खाता है तो उस प्लेस को क्या कर देता है, नीट एंड क्लीन कर देता है. Next is my beak is in the trunk of tree holes I make, hidden insects I intake, tuk 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 I work all day, the woodpecker is what people say. तो ये क्या करता है, ट्रीज में होल्स करके उसमें रहता है, इंसेक्ट्स को क्या करता है, ईट करता है. और टुक 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 जब वो वुड को अपनी बीक से वो करता है तो क्या साउंड आती है, टुक टुक टुक. और बर्ड कौन सा है आपका, वुड पैकर. नेक्स्ट इज माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ निडल. तो ये आपका क्या करता है, ये अपना निडल की तरह जो है इसको अपनी बीक को यूज करता है और क्या करता है, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, लीव्स से अपना क्या बनाता है, घर बनाता है. द डेड बर्ड इज हाउ आई एम नोन. सो विच बर्ड इज दिस? दिस इज टेलर बर्ड. Which
build their nest using the sticks of the leaves. Now if you see in this picture, why is there so much noise in the jungle? I just can't sleep. Who is saying this? Owl. आउल कह रहा है, और आउल के बारे में आपको पता ही होगा कि आउल क्या करता है, रात को जागता है और दिन में सोता है. Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. तो जो नेक्स्ट बर्ड है वो क्या कह रहा है, Dear owl, all the birds are praising themselves and shouting. Oh my head, I have a chest. तो which bird is this having a chest? This is peacock. Long and grooved in my tail, high up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. The dash is what you call me. तो कौन खाता है माइस, चूहे वगैरह कौन खाता है? It's an eagle. My feathers are green, my beak is red, guava and green chilies, I am fed. तो ये कौन सा बर्ड है? This is parrot. Black are my feathers and black is my tail. Caw, caw, I do all day long. Which bird is this? You all know this is crow. Now, if you have noticed that different birds have different types of beaks. One is curved, another is having hooked, someone are having short and pointed beak, and someone are having broad and flat beak. Now we will see what are the uses of different beaks. Now if you see in this picture, parrot is having a curved beak. Now what does it help? It helps them to crack nuts and eat hard foods. Now if you see in this picture, all the birds, eagle, vulture, kite and owl have हुक्ड बीक. अगर आप इसे देखो तो ये कैसी बीक्स हैं इनकी? हुक की तरह हैं. जैसे हमारे घर में हुक्स लगे होते हैं ना, और उस पर हम कुछ भी टांग सकते हैं, इसी तरह इनकी बीक्स भी कैसी हैं? हुक्ड की तरह हैं, जो इनको क्या करती हैं? इट हेल्प्स देम टू टीयर फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स. जैसे इनको स्मॉल एनिमल्स और बर्ड का टीयर करना होता है, उनका फ्लैश खाना होता है, तो ये हुक्ड बीक उनकी इस चीज़ में हेल्प करती है. शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक. अगर आप इसमें देखो तो स्पैरो और पिजन की क्या है? शॉर्ट और पॉइंटेड बीक है, जो इनको क्या हेल्प करती है? टू ईट ग्रेन्स एंड क्रश सीड्स. जो कोई सीड्स हैं वो तोड़ने में और ग्रेन्स खाने में हेल्प करती है. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. अगर आप डक्स की देखो तो इनकी बीक कैसी है? फ्लैट है और ब्रॉड है, चौड़ी है. ये किस लिए हेल्प करती है उनको? इट हेल्प्स देम टू डिग द सॉफ्ट मड नियर पॉन्ड्स एंड टू फाइंड वॉर्म्स. तो जो मड है उसमें क्या है? उसको डिग करने में, उसको खोदने में, और उस पानी में, उस जो मड है उसमें वॉर्म्स ढूंढने में ये उसकी हेल्प करती है. तो जो डिफरेंट बीक्स हैं हर एक बर्ड की, वो उनका अपना अलग अलग पर्पस होता है, और बाय नेचुरल जो गॉड हैं उन्होंने इस तरह की उनको बीक दी है जो उनकी डे टू डे लाइफ में उनकी क्या करती है? हेल्प करती है, ताकि वो उस तरह जो है खाना बना सके, अपना नेस्ट बना सके. तो ये बीक जो है उनकी इस चीज़ में हेल्प करती है. अगर हम नेक्स्ट बात करें नेस्ट की, तो कुछ एक बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी बीक से छोटी छोटी जो स्टिक्स हैं उससे कलेक्ट करते हैं, और जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं वीवर बर्ड इस तरह का नेस्ट बनाते हैं. नेक्स्ट है आपका टेलर बर्ड, जो आपका क्या करता है? वो लीव्स को और ड्राई स्टिक्स को कलेक्ट करता है, और पिक्चर में जिस तरह से शो है इस तरह से क्या बनाता है? अपना नेस्ट बनाता है. कुछ बर्ड्स आपके क्या करते हैं? जैसे स्पैरो है, पिजन है, वो हमारे घर के अंदर ही क्या बना लेते हैं? नेस्ट बना लेते हैं. लेकिन आपने क्रो का अगर कभी नेस्ट देखा हो तो क्रो अपना नेस्ट कैसे बनाता है? ब्रांचेस पे बनाता है, ऑफ अ ट्री. कुकू जो कोयल है वो क्या करती है? वो ले कर देती है अपने एग्स किसके? क्रो के ही नेस्ट में, और क्रो को पता भी नहीं चलता कि वो क्या है, कुकू के एग्स हैं या क्रो के एग्स हैं. नेक्स्ट अगर आप देखो डक्स के, तो डक्स अपना क्या करती है? वो नेस्ट बनाती है अपना मड में, जो नियर वाटर होता है,
ताकि वो क्या है बीच में अपना पानी में भी चली जाती है और बाद में नियर मड के जो उसके पॉन्ड के नियर अपना कोई भी एक नेस्ट बना के वहाँ पे ले करती है और एग्स की भी टेक केयर करती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब बात करेंगे फेदर्स की और विंग्स की। डिफरेंट बर्ड्स के क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स के विंग्स होते हैं और हम क्या कर सकते हैं उनके कलर से आसानी से पहचान लेते हैं कि ये कौन कौन से बर्ड्स के फेदर्स हैं। अगर फर्स्ट पिक्चर में देखो किसका है, स्पैरो, नेक्स्ट इज ऑफ पिजन, थर्ड वन इज ऑफ क्रो, फोर्थ वन इज ऑफ काइट और जो आपका लास्ट वन है वो किसका है, पैरेट का है। पैरेट और पीकॉक के क्या है, बहुत ही सुंदर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, दे ऑल्सो हैव डिफरेंट नेक मूवमेंट्स। द मैना मूव्स द नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क. द owl can rotate its neck backward to a large extent. अब अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं और अपनी नेक को क्या है आगे पीछे भी घुमा सकते हैं। तो अब हमने इस पूरे लेसन में देखा कि कैसे नेस्ट बनाते हैं, कैसे उनके फीदर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी हमने पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से उनकी डिफरेंट क्या होती हैं, बीक्स होती हैं जो उनको वो हेल्प करती हैं फूड को ईट करने के लिए। तो ये सारा चैप्टर जो था हमारा किसके बारे में था, बर्ड्स के बारे में था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।